हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हो रही नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। और अगर जस्ट किसी ने अभी ऐसे हैंकी से फेस वाइप किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया और हैंकी यूज़ किया है अभी फेस पे, तो हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। कुछ आपने खाया है और अभी आपने मुंह साफ किया है, एकदम से ऐसे हैंकी से किया है। बट ठीक है, मुझे ऐसा एक विजन सा गया अभी मेरी आंखों के आगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव। ओके, सो आज मेरे रूम में दो अलग अलग लोगों की कह सकते हो आपकी स्नोरिंग की आवाज़ आएगी। एक तरफ मेरा बेटा सो गया है और एक तरफ मेरा डॉग। तो आपको एज यूजुअल आप जानते ही हैं, मिले हुए हैं उससे। कोशिश करती हूँ मैं कि हमेशा अकेले बैठ के रीडिंग करूँ, बट माँ तो माँ है ना। बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चे माँ को नहीं छोड़ते। आप मेरी फैमिली है, मैं आपसे कैसे भी बात कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कलेक्टिव, आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स की गल है। ये बंदा इतना इमोशनल है, ये रोज आ रहा है। ये किंग बार बार निकल के आ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको क्या। भाई साहब क्या चाहिए आपको। ये रोज आता है और फिर आप लोग कहते हो कि दीदी ये प्यार नहीं करता। अब मुझे बताओ कि मैं आपको क्या बोलूँ, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या डेक की उल्टा है क्या? ये पर्सन आपसे प्यार तो देखो करता है। अब आप उस चीज़ को डिनाई मोड पे लेके जाओगे तो वो आपके ऊपर बात है। मैं तो जो मुझे यहाँ दिखेगा मुझे तो बताना पड़ेगा, है ना। डेविल, ओके, एंड द हैंगमैन। लास्ट कार्ड, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। कलेक्टिव, मुझे आपके पार्टनर ना नकारात्मक ऊर्जाएं, वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकती है। देखो ये नकारात्मक, मैं आज हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेगेटिविटी आप लोगों को ना एक ही जगह लेके जाती है, जो आप सोचते हो कि शायद कुछ ना कुछ किसी ने किया है। और यहाँ नकारात्मक जो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ये किसी ऐसे सोच विचार से ये बाहर आ रहे हैं जहां पर इन्होंने हमेशा जो है अपने फायदे के लिए दूसरे को जितना नीचा हो सके दिखाने की कोशिश करी है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये इनकी फैमिली का एक पैटर्न नजर आ रहा है। मेरा फायदा, हमारा फायदा, हम पहले, बाकी सब बाद में। ये चीजें मुझे आपके पार्टनर, मतलब एक होता है ना वहां से एक निकलता हुआ इंसान मुझे नजर आ रहा है। अगर ये बहुत इमोशंस को लेकर नेगेटिव सोचा करता था, या इसको लगता था कि इमोशंस नहीं यूज होने चाहिए, इमोशंस को अगर यूज कर लिया तो सामने वाले के कंट्रोल में आ जाएंगे हम, तो ये पर्सन उन थिंकिंग से, उन बातों से ये पर्सन बाहर आ रहा है। और ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के एक वो लालच टाइप मतलब आपने स्टोरीज तो सुनी होंगी, एक लालच इस पर्सन के अंदर रहा है। अगर किसी चीज़ की भूख रही है इसके अंदर, तो ये वहाँ से भी बाहर आ रहा है। अब वो भूख किसी भी तरीके की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, किसी के ऊपर रूल करने का एक भूख हो सकती है कि मेरा एक ऐसा पोजीशन हो कि मैं लोगों से काम कराऊं। तो एक बॉडी का भी आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर भी इस पर्सन के अंदर ऐसा कुछ रहता हो। ये वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 2 कार्ड्स के बिल्कुल बीचों बीच आपको डेविल का एक कार्ड नजर आ रहा होगा,
जो कि यहाँ बता रहा है कि इस पर्सन के इर्द गिर्द इसको वो लोग ज़्यादा पसंद हैं जो इसकी सुन लेते हों, जो इसको मैनिपुलेशन, मतलब जिनकी मैनिपुलेशन, जो इसकी मैनिपुलेशन में आ जाए। ठीक है, अब ये इसको आदत हो सकती है फैमिली को मैनिपुलेट करने की। फैमिली को जैसा जैसा ये बताता जाएगा फैमिली वही मान लेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि कोई इनकी लाइफ में ऐसा है, जस्टिस एंड हैंगमैन। ठीक है, बीच में डेविल। आपको देखो तीनों मेजर अरकाना कार्ड, एक तरफ इमोशंस, एक तरफ फैमिली, और बीच में कहीं ना कहीं ये मुझे नजर आ रहा है कि कोई ऐसा है जिसने इस पर्सन के, मतलब या तो ये आपसे कमिटेड था, या इसने आपको वादा किया था एंगेजमेंट मैरिज का, या फिर इसने आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा सपना दिखाया है कि ये लीगल आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, लीगली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। लीगल मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, वहां पर कोई किसी ने कुछ ऐसा रूल किया है यहाँ पर कि जिसने इस पर्सन को बिल्कुल ही, देखिए आप खुद देखिए, ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशंस में रहने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला, अपने बारे में सोचने वाला, अपने सिनेरियोज में जितना भी, जिसको भी जो इसके साथ कनेक्टेड होगा उनके लिए अच्छा सोचने वाला, एकदम डेविल की एनर्जी। ये पर्सन इस समय किसी ऐसे के कंट्रोल में है जिसने इसको उल्टा ही लटका रखा है और दिखा ये रखा है कि ये आप इसका अपना है। ये इसके फाइनेंस के बेटरमेंट के लिए बात कर रहा है, इसकी फैमिली के बेटरमेंट के लिए बात कर रहा है। चलिए, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत तरह से, मैंने पहले भी इस कार्ड को देख के बहुत बार बोला होगा कि आपको बहुत डीपली ये पर्सन प्यार करता है। ये पर्सन आपको, अगर इंट्यूशन किसी के साथ इसकी कनेक्ट होती है ना, तो वो आपके साथ है। अगर इसने सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी के साथ शेयर किया है तो वो आप हैं। डीप बॉन्ड जिसको आप कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन, देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, ये पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा हो, ये चीज़ें आपकी भी हो सकती हैं कि आप इतना डीप इस पर्सन के लिए सोचते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार किंग की एनर्जी नजर आती है, तो ये कोई मेल है। अब ये मेल आप हैं, आपके साथ जो पार्टनर है वो आप बताइएगा मुझे। ये पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये अपनी फैमिली के एक पैटर्न को फॉलो करते करते इसकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हुई है या कहीं मैरिज हुई है, जहां पर ये सिर्फ अपना, कहते हैं ना, सिर्फ अपनी लाइफ के जो भी इसके कर्माज रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए जुड़ा हुआ है। इसको लगता है कि मैं अपने माँ बाप को वो सुख नहीं दे पाया, वो फाइनेंशियल में उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो अगर मैं कहीं और शादी कर लेता हूँ, या अगर मैं कहीं और अगर मैं अपने फैमिली की बात सुन लेता हूँ, तो शायद मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। शायद मेरे जो मेरी इमेच्योरनेस की वजह से मेरी फैमिली को देखने को, सहने को मिला है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये वहाँ पर बंद तो गया, बट वहाँ से इसका कर्मा स्टार्ट हो गया, और कर्मा ऐसा स्टार्ट हुआ कि ये नेगेटिव साइड पे चला गया। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपको आपके साथ बैलेंस रखना चाहता है रिश्ता, बट ये किसी न किसी लीगल कमिटमेंट में फंसा हुआ है, जहाँ पर या तो कोई केस चल रहा है, कोई सिनेरियो ऐसा चल रहा है, कोई सिचुएशन की ऐसी बनी हुई है जहाँ पर से ये निकलना तो चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है। इसे स्टक किया गया है, इसको किसी तरीके से कोई ना कोई कुछ लोगों के लिए तो मुझे नजर आ रहा है कि कोई इसे लीगल कोई पेपर भी मुझे ऐसे दिख रहे, कोई दिए गए हैं कि ये उस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाए, ये गोल गोल वहीं घूमता रहे, और इसको इसकी कहते हैं ना, लाइफ में जितना स्ट्रगल हो सके उतना दिया जाए। मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, और अपने कंट्रोल करने की वजह से इसने आपको भी, मतलब आपको कहते हैं ना, आपको भी ऐसे रखने की कोशिश करी है। मैंने पहले भी बोला है कि ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से कर लेता होगा। इसने आपको हमेशा वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, और सबसे बड़ा वादा तो यही किया है कि आपसे लीगल मैरिज करेगा। आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करना कैसे है वो सीखा हुआ है। आज भी आपको ये बहुत याद करता है, और ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है।
अगर ये एक फैमिली मैन ना हो, फीमेल ना हो, तो ये पर्सन आज भी आपकी तरफ आ सकता है। कुछ लोग तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड हैं, और यहाँ पर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और दोनों की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि दोनों स्टक हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रेपो। अपना कर्मा देखते हैं कि आप ये कर्मा गलत कर जाएंगे, यही आपके पार्टनर को लगता है कि कर्मा गलत हो जाएगा, ईश्वर इन्हें उल्टा टांग देंगे। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से स्टक हैं, किसी थर्ड पार्टी ने इन्हें स्टक किया हुआ है। जो कुछ लोगों के लिए तो मुझे मैरिज ही नज़र आ रही है कि जो इनके लिए, इनको कुछ कहते हैं ना भाई नहीं, जो मैरिज, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से स्टक हैं। अदरवाइज़ ये वो हैप्पी फैमिली नहीं फील करते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को अच्छा करने के लिए वहाँ पर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी में रह चुके हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर पर कि मेरा परमात्मा मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा, और ये चीज़ें ठीक होंगी और मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में चले गए हैं, आप भी बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आप बहुत शक करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। तो ये आपके पार्टनर बोलता है कि मेरा पार्टनर, मैंने अपने ईश्वर पे सरेंडर करा है, मेरा परमात्मा देख रहा है और मेरा जो पार्टनर है वो वापस आएगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कलेक्टिव। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को किसी तरीके की वर्ड नहीं यूज कर सकती मैं, बट कुछ ऐसा कहा भी जाता है कि अगर उन्होंने लीगली अगर एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ थर्ड पार्टी को, तो वो हो सकता है उन्हें किसी और प्रॉब्लम में डाल दे। ठीक है, जिस वजह से ये थोड़ा सोचते हैं अपनी फैमिली को कि उनकी फैमिली की रेपो खराब होगी या कुछ होगा, और ये पर्सन निकलना चाहता है। ये पर्सन वहां से ये उलझ तो गया है इन चीज़ों में, बाहर आना चाहता है। मुझे बताइएगा आप कैसे, आपको यहाँ पर क्यों मुझे ये चैनलिंग आई है किसी के लिए। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सी, हीलिंग इस पर्सन की बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन हील होना चाहता है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग हुई है और इस पर्सन को अंदर ही अंदर पेन है कि इसने आपके साथ बैड कर्मा किया है, जिसका आज ये भुगतान कर रहा है। जस्टिस हमेशा कर्मा का कार्ड मैं बोलती हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, और वो सब सामने आ रहा है। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें स्ट्रगल में चल रही हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे फैमिली पर भी बहुत कुछ आया हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे हैप्पी फैमिली आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट मैं कह रही हूँ ना, किसी न किसी मजबूरी के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको हिंट भी दिया। लेट्स चेक जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों है। माय गॉड, सी पेनफुल एनर्जी, कितनी पेनफुल एनर्जी है। ये पर्सन आपको इसलिए भी ब्लॉक कर रहा है क्योंकि इसे स्ट्रेस है इस चीज़ का कि अगर इसने कुछ भी एक्शन लिया आपकी तरफ तो ये लीगली भी फंस सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लीगली कहीं और मैरिज हुई है, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये बहुत स्ट्रगल में आ गया है। इसको लगता है कि कहते हैं जैसे पेनफुल एनर्जी, और मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे हेल्थ में भी इश्यूज हैं। कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर कलेक्टिव। देखिए, ब्लैक एनर्जी से मैं ज़्यादा रेजोनेट हो रही हूँ यहाँ पर। इस पर्सन को कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस के साथ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि सपने भी ऐसे आते हैं कि जैसे इसको इसके सामने इसकी करनी जो है वो आएगी, ऐसे सपने आते हैं इसको। जस्टिस, ओ मैंने बोला जस्टिस के बाद ये, और इतने में यहाँ पे भी जस्टिस। ओके,
कलेक्टिव यहाँ एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि यहाँ ऑप्शंस रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जिस वजह से आपके पार्टनर जैसे किसी ऐसी नेगेटिव पर्सन के साथ रहे हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ उन्हें ये लगता है कि आप जो थे ना, आप जी जान से ज़्यादा इन्हें प्यार करते थे, आप जो है इनके सोलमेट हैं, आप जो इनके लिए सोचते हैं वो हमेशा इनका भला सोचते हैं, हमेशा इनके लिए अच्छे कर्माज आपने हमेशा इनको जो है अच्छे कर्मास करने के लिए मोटिवेट किया है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे, देखिए दोनों में अगर आप डेविल की एनर्जी देखें तो उसमें भी दो लोग, कपल जो होते हैं वो एक दूसरे से चेन से बंधे होते हैं। यहाँ पर भी दो लोग हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इसको एहसास है कि सोलमेट तो आप इसके हैं, और इसे एहसास है कि उस सोलमेट के साथ इसने बहुत गलत कर दिया, जिस वजह से इसको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बहुत क्लियरली यहाँ मुझे न्यू बिगनिंग के लिए ये पर्सन क्रेव करता हुआ नज़र आ रहा है कि इसको ऑब्सेशन है कि इसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत रोमांटिक ऑब्सेशन है। आप देख रहे हैं पीछे जो ये हिल है छोटी सी, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को दर्शा रही है कि आपके साथ इस पर्सन की स्टेबिलिटी बहुत मजबूत रहने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर किसी ने शक पैदा किया है दिमाग में, या किसी ईगो का शिकार आपके पार्टनर हो गए थे और आपके पार्टनर ने जैसे रिजेक्ट किया था या कहीं ना कहीं आपको कुछ कह दिया था, तो वहाँ पे इसको एहसास हो रहा है कि आप दोनों की ग्रोथ भी एक साथ ही है और डिवाइन आपके साथ हैं। चाहे कितने भी यहाँ पर फलाने ढिमकाने और कोई भी यहाँ पर आता रहे, एंजल्स आपके साथ है और ये भरोसा है इस पर्सन को। मैंने कहा ना, इसने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, मैंने आपको फर्स्ट रो जब आई थी तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ कोई कंट्रोल कर रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भर रहा है, कान भर रहा है। कोई चाहता है कि ये पर्सन स्टक रहे, कोई चाहता है ये पर्सन बाहर ना निकले, किसी से बात ना करे। कोई ना कोई ऐसा है जो इनकी लाइफ में बहुत गुस्से वाला हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा भी हो सकता है जो चाहता ही नहीं है कि आप लोगों की बात हो, आप लोग क्लियर हो सके। कहीं ना कहीं पिक्चर भी आपको यही दिखाई जा रही है, या इसको ये दिखाई जा रही है कि आप इसको कमिटमेंट नहीं देंगे, आप इसके साथ नहीं रहेंगे, आप इसे छोड़ के चले जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है। ये मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत प्रोटेक्टिव है आपके पार्टनर को लेकर, बहुत पॉजेसिव है आपके पार्टनर को लेकर। और आपके पार्टनर को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने भी शायद इसलिए ही छोड़ा है कि आपको शक है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये डिसीज़न नहीं देगा, ये आपके साथ क्लैरिटी में नहीं रहेगा। इसको ये पता है कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये आएगा या कुछ कहेगा तो आप क्लैरिटी मांगेंगे सबसे पहले, और ये खुद उलझा हुआ है। खुद इसको पता है ये कमिटमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जिस वजह से ये थोड़ा सा ना शो ये करता है कि ये ज़िद में है, ये आपसे बात नहीं करना चाहता, ये आपको सिर्फ स्टॉक कर रहा है। और कम्युनिकेशन अगर आप सोचेंगे इसके साथ करने की तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन में ही रखेगा। ये आपको दिखाता है ऐसा है, बट ये आपसे डरता भी है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो कलेक्टिव यहाँ मैं देख रही हूँ, देखिए 2 व्हील की एनर्जी आपको नज़र आ रही होंगी, है ना। मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। मैंने आपको पहले भी बोला है फाइनेंशियली स्ट्रगल है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे काम का स्ट्रगल लग रहा है, करियर का। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है फैमिली में कोई इश्यूज ऐसे आए हैं जो इनके कर्मा के अकॉर्डिंग आने भी थे। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि शायद फैमिली बहुत ज़्यादा बीच में आ रही थी आप लोगों के रिश्ते के, या ट्रेडिशंस आ रहे थे, या सोसाइटी को अगर लग रहा था कि सोसाइटी को देखते हुए आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के पेरेंट्स जो है शादी के लिए नहीं मान रहे थे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, देखिए क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो शायद धीरे धीरे सही बट मान जाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की जो ईगो इसने आपको दी है ना, जो इसने आपको ब्लॉकेजेस दिए हैं, जो इसने आपको अपना एक कनिंग नेचर दिखाया है, जो कहीं ना कहीं आपको इसने ये दिखाया है कि ही और शी इज़ द बेस्ट, उसका कर्मा ही आज भुगत रहा है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन है कोई आपके पार्टनर के आपके लिए। सो सॉरी, आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई होगी, बट क्या कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों पे। तभी मैं कहती हूँ कि हम बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर कर देनी चाहिए। चलिए, यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। इसने जो इसने किया है वो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक है। और आपका पार्टनर कहीं किसी ऐसे नेगेटिव इंसान के साथ फंसा हुआ है जहां उसको ये एहसास है कि आप इसके लिए जो है ना सोलमेट थे, और किसी के इतने कंट्रोल में है कि इसको उल्टा भी टांग दिया गया तो भी इसे अक्ल नहीं आई है कि ये पर्सन कैसा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है ये जो स्टक एनर्जी है ना, ये ख़त्म हो सकती है बहुत जल्द। और व्हील ऑफ फॉर्चून का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए आपके पार्टनर जो है आपसे कांटेक्ट करने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, क्योंकि ये हैंगमैन की एनर्जी को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है अगर ये किसी थर्ड पार्टी पे स्टक थे तो वहाँ से भी बाहर आ रहे हैं। द लवर्स फाइटिंग, टर्निंग इन, the outsider, the miser, ripeness and the harmony। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए यहाँ कम से कम नहीं तो कम से कम भी मैं कह रही हूँ आपको 1 घंटे में कॉल आ सकता है कलेक्टिव। कुछ लोगों के लिए यहाँ 1 दिन में कॉल आ सकता है। और ये कॉल जो आएगा ना, ये कहीं ना कहीं आपकी वेट, आपने जो चुप बना रखा है ना अपना, जो आप चुप बैठे हैं, जो आप बोलते नहीं हैं, जो आपने इनको एहसास करा दिया है, वहाँ आपके जो स्ट्रगल रहे हैं उस पीरियड का आपको फल मिल सकता है। बने रहिए जैसे बने हुए हैं, हारमोनी आपके रिश्ते में ज़रूर आएगी। और आपके पार्टनर जो हैं आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। ये आपकी तरफ बहुत ऑब्सेशन फील कर रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पर्सन अगर ऑप्शंस की एनर्जी में था तो ये वहाँ से बाहर निकल रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आप ज़िद बनाए बैठे हुए हैं, आपको ये लगता है कि जब तक ओपन अप नहीं होगा तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूँगा या लूँगी। तो यहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ ओपन अप होने वाला है, कुछ ना कुछ बात करने वाला है, ज़िद छोड़ने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि 4-4 की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं कुछ स्टेबल ऑफर भी दे सकता है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपको इस पर्सन को ये तो पता चल गया है कि सोलमेट तो आप हैं इसके। सक्सेसफुल एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। और ये नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए तो कि आपके लिए यहाँ पर देखिए 10-10 की एनर्जी बनी है। 10-10 ऐसे दिखाती हूँ, देखो 10-10-10 की एनर्जी। तो एंडिंग हो रही है, स्ट्रगल पीरियड की एंडिंग हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी देखिए स्ट्रगल तो होता ही है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपका स्ट्रगल एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऑप्शंस खत्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं पहले राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ की राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। जिद खत्म हो रही है। आई सेक्शुअली फैंटेसाइज यू, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है इनका। और डेफिनेटली मैं बताती हूँ एक चीज़ और, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने बोला ना कोई स्टेबल ऑफर आ सकता है। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द सोर्स का कार्ड। कोई ना कोई सोर्स ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में भी हो सकता है कि बन जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पर ये पहला कार्ड जो है दैट इज अलाइनमेंट में आता हुआ है, ठीक है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले आपके बारे में ही सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे शादी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ शादी के बारे में कुछ कहना है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, कुछ ना कुछ हुई है आप लोगों के बीच में बात जिस वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कोई ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर ये चाहते हैं कि देखिए 5 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक है, जहाँ से ये बाहर निकल पाएँ, क्योंकि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल बट
आई कुडंट से अ थिंग। ये कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट ये क्या बोलें क्या ना बोलें समझ नहीं आ रहा है। आई मिस यू टेरिबली, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। ऑब्सेस्ड तो ये पर्सन आपके लिए है, जो बात है बहुत कुछ अलाइनमेंट में आया है। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली ये बहुत मिस करते हैं, और सोने से पहले आपको बहुत याद करते हैं, दिख रहा है। तो हर्ट तो हैं, देखिए अब बाकी आपको पता होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोशिश कीजिए अपने आसपास लोगों पे नज़र रखने की, ठीक है, ऑब्ज़र्व करने की लोगों को। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है 6 नंबर का, वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ना आपको देखिए फ्राइडे वाले दिन अगर आप किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं स्टडीज़ में, उसको खाना खिलाने में, उसको किसी तरह से उसकी अगर कोई हेल्प की उसको ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। और आप माँ लक्ष्मी के लिए जो है माँ लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब माँ लक्ष्मी और माँ जो विष्णु भगवान हैं उनके पूजा करने से ना कपल के बीच में बहुत हार्मनी आती है। तो आप करके देखिए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। तो आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं माँ लक्ष्मी के चरणों में और उनसे प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप किसी बच्चे की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।